Hey guys, welcome back to my channel. सो गाइज ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जा सके। सो गाइस ड्रामा फिर स्टार्ट करते हैं और यहीं पर जो हमारा एपिसोड एंड हुआ था वहीं से नेक्स्ट एपिसोड भी शुरू होता है, जहां पर यूतो को दिखाया जाता है कि वो गेम बहुत अच्छे से खेल रहा होता है सब अपने फ्रेंड्स के साथ ही। और फिर वो सब कोई खेलते खेलते कुछ ऐसा भी टाइम आता है कि सब कोई फिर बहुत ही मज़े से खेल रहे होते हैं और सबका इंट्रो भी यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लोग कितने कौन से लेवल पे हैं और क्या क्या इनकी आईडी है। इसके बाद यहाँ पे यूतो का जो एक फ्रेंड होता है वो जिंग जिंग को बहुत ही अच्छे से समझाता है कि तुम्हें कैसे बुश के पीछे हाइड होकर गेम खेलना चाहिए और तुम्हें अपने ओपोनेंट को कैसे हराना चाहिए। यही सिखाते सिखाते जो और भी प्लेयर्स होते हैं वो लोग भी थोड़े इम्प्रेस होते हैं और जो जिंग जिंग होती है उसका 2 किल हो जाता है। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा खुश होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि पहली बार मैंने 2 किल किया है। और उसके बाद यहीं पे जो यूतो का फ्रेंड होता है लियांग, वो बोलता है यूतो को कि अगर आज हम हारे तो वो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हारेंगे। तो ये सुनकर जिंग जिंग भी थोड़ी उदास हो जाती है कि उसके वजह से हम लोग आज हारने वाले हैं। तो जो लियांग होता है वो बोलता है कि सिर्फ यूतो ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसी ने इस लड़की को इनवाइट किया था, जिसकी वजह से आज हम पहली बार हारने वाले हैं। तो यूतो को गुस्सा आ जाता है और यूतो जो होता है वो अपना सबसे अच्छा मूव जिसको बोला जाता है क्वाड्रा किल करके और दिखा देता है सबको और विक्ट्री पा लेता है और वो जीत जाता है। ठीक है, इसके बाद वो लोग जीतने के बाद यहीं पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। तभी वो लोग गेम खेलने के बाद जो जिंग जिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसने पहली बार 2 किल किया है और इसी खुशी में वो सिस्टर लिंक को कॉल करती है और उनको बोलती है कि पता है आज मैंने 2 किल किया है। तो वो उसे डांट देती है और बोलती है कि कल तुम्हारी शूटिंग है और तुम अभी तक जगी हुई हो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। और ऐसा बोलकर फिर यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिंग जिंग की असिस्टेंट होती है वो आती है उसके घर पे और नॉक करती है और जिंग जिंग जो होती है वो दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि क्या तुम्हें जो मैंने काम बोला था वो तुम्हारा हो चुका है। तो वो भी हंस कर बोलती है कि हाँ मैंने बहुत सारे स्किन और हीरोज़ को परचेज़ कर लिया है, तुम उसकी टेंशन मत लो। और ऐसा बोलकर जिंग जिंग का जहाँ पे फ़ोटो शूट होता है वो फ़ोटो शूट में चली जाती है। फिर जब फ़ोटोशूट ख़त्म होता है तो जिंग जिंग फ़ोन लेकर आती है और उसमें जो स्किन्स और हीरोज़ उसने परचेज़ किया था, वो जो स्किन्स होते हैं मेनली वो यूतो के जो 3 फ्रेंड्स होते हैं उसके अलावा उसको वो गिफ्ट कर देती है, जिसके वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और सब कोई खुश होकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें भी मिस कॉटन ने स्किन गिफ्ट किया है? एक दूसरे से वो लोग पूछते हैं तो सब बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी मिला है। वो जो जिंग जिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा उस समय हंसते रहती है और वो बोलती है कि मैंने तो सबको गिफ्ट किया है बट मैंने यूतो को नहीं किया है। और जो उसका फ्रेंड होता है दूसरी तरफ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी मिस कॉटन ने स्किन गिफ्ट किया है? तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं मिला। और इसी में वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और खेलते खेलते वो जीत जाता है। जिसके बाद जो जिंग जिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है यूतो से और उसको बोलती है कि वाह यार ही इज़ टू हैंडसम। और ऐसा बोलकर फिर यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारी प्यारी जो मैनेजर होती है सिस्टर लिंग और उनके क्यूट गोलू मोलू जो उनके हस्बैंड होते हैं वो जिंग जिंग के बारे में बोलते हैं कि ये लड़की बिल्कुल भी हार नहीं मानती, चाहे कितना भी हारती है फिर भी ये खेलती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट है। और ऐसा बोलकर वो लोग दोनों फिर जिंग जिंग को देखने लगते हैं और जिंग जिंग भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाती है जिसकी वजह से वो गेम खेलना बंद करती है और फिर वो लोग का कोई इवेंट होता है जिसमें वो लोग चली जाती है। जाते टाइम भी जिंग जिंग अपने फ़ोन को चेक करती है कार में और वो ये देखती है कि क्या यूँ तो अभी तक ऑनलाइन है। बट वो थोड़ी मायूस हो जाती है क्योंकि यूँ तो ऑनलाइन नहीं होता है, क्योंकि जो यूँ तो होता है अपने फ्रेंड को मिलने जाता है जिससे वो काफ़ी साल के बाद मिलता है और वो लोग दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और यहीं पे जो उसका फ्रेंड होता है उसको देख के बोलता है कि क्या यूँ तो तुम आज भी इतने ही स्मार्ट हो जितने तुम पहले थे और हमें तो देखो। इतना बोलते ही यूँ तो जो होता है वो थोड़ा शर्मा जाता है, जिसके बाद वो लोग दोनों अपने प्रोफेशन और जॉब्स के बारे में बात करते हैं
और यहीं पे जो उसका फ्रेंड होता है वो थोड़ा झिझकते हुए उससे पूछ देता है कि मैंने तो सुना है कि तुम अपने जॉब से रिज़ाइन करने वाले हो। तो यूतो भी उसकी बात सुनकर बोल देता है कि हाँ, मैंने सोचा तो है। जिसके बाद उसका फ्रेंड जो होता है वो अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए उसको ऑफ़र करता है, जहाँ पर उसको सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलने की थी। बट जो यूतो होता है वो थोड़ा बोलता है कि हाँ, मैं डिसाइड करके सोच करके तुम्हें बताऊँगा। और जो यूतो होता है ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी वो अपने और भी फ्रेंड्स को कॉल करके अपने जॉब के बारे में ही डिस्कस करता है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, और इंक्वायरी करता है और जॉब्स के बारे में। यही सब बात करते-करते और दोस्तों से बात करते-करते, पूछते हुए, डिस्कस करते हुए वो देखता है अपने फ़ोन में, अपने एक्स क्लासमेट वाले ग्रुप को चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पे कई लोग जो होते हैं वो क्याओ जिंगजिंग को बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं उसके नाम से कि किसी लड़के ने उसे बहुत साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद जो यूतो होता है वो सबको बहुत ही ज़्यादा डाँटता है और बोलता है कि तुम्हें किसी के ऐसे रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए। और ये बात होते ही जो क्याओ जिंगजिंग की जो बेस्ट फ्रेंड होती है पिपी, उसको कॉल करके बोलती है जिंगजिंग को कि क्या तुम्हें पता है, यूतो ने तुम्हारे डिफेंस में और लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुनाया है जो तुम्हें बुली कर रहे थे और तुम्हारे बारे में गलत-सलत बोल रहे थे। और ये बात सुनते ही जो क्याओ जिंगजिंग होती है वो अपने पास्ट को वापस से याद करने लगती है कि कैसे यूतो को उसने जब प्रपोज़ किया था तो यूतो ने उसे साफ मना कर दिया था और बोला था कि मुझे भी ऐसी बंदी चाहिए जो मेरे साथ पूरा लाइफ मेरे साथ काम कर सके। और यही याद करते-करते फिर वो लोग बात को ऐसे ही कंटिन्यू करते-करते उन लोग का बात ख़त्म हो जाता है और यहीं पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर यूतो और उसके एक फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग कुछ अपने मामूली बात करते हैं, अपने हाल-चाल वाला जो भी दिन में हुआ उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो लोग दोनों जो दोस्त होते हैं वो लोग दोनों अपने जॉब को एक साथ क्विट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग दोनों अपने बात करते-करते जो उसका एक फ्रेंड होता है वो बोलता है यूतो को कि तो क्या तुम्हें पता है जितना तुम अपना एनर्जी वेस्ट करते हो उसके हिसाब से तो तुम्हें सैलरी मिलती नहीं है। हम लोग की लाइफ सेलिब्रिटी की लाइफ जैसी नहीं है। तुमने इतने सारे रॉकेट को लॉन्च किया, तुमने बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए बट आज तक तुम्हारा नाम कहीं भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ और क्या फ़ायदा है ऐसी जॉब का। और ऐसा बोलते ही वो लोग अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद जो यूतो होता है जब वो सोने जाता है तो वो ठीक से सो नहीं पाता और बेचारा काफ़ी उदास हो जाता है और अपना फ़ोन निकाल कर गेम ऑन करके देखने लगता है। तभी जो जिंगजिंग होती है वो भी चेक करती होती है कि क्या यूतो ऑनलाइन है। तब उस टाइम तो वो ऑनलाइन नहीं होता है बट अचानक से जब वो ऑनलाइन हो जाता है तो जिंगजिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो यूतो को जल्दी-जल्दी में स्किन गिफ्ट करने लगती है। जिसके बाद यूतो उससे इरिटेट होकर उसको मैसेज कर देता है कि प्लीज़ मुझे स्किन गिफ्ट मत करो, मुझे नहीं चाहिए। तो जो क्याओ जिंगजिंग होती है वो उससे डरते-डरते बोल ही देती है बहुत ही हिम्मत जुटाकर कि क्या तुम मेरे कोच बनोगे? तो जो यूतो होता है वो थोड़ा आश्चर्य जैसा फीलिंग उसको आने लगता है कि क्या ये बोल रही है? तो उसके बाद वो उसको बोलता है कि क्या? तो जो जिंगजिंग होती है वो उसको झूठ बोलती रहती है कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, जहाँ पर हमारे कलीग्स के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है और मुझे तुम्हारे जैसे कोच की ज़रूरत है। तो जो यूतो होता है वो उसे डायरेक्ट ही मना कर देता है। तब जो जिंगजिंग होती है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे सिखाओ तो मत, लेकिन क्या तुम मुझे प्लीज़ गाइड कर सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो जब मैं गेम खेलती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ? और मुझे थोड़ी हेल्प कर सकते हो कुछ भी मूव सीखने में? तो वो यूतो उसे मानता है या नहीं मानता ये तो फिर नेक्स्ट ही एपिसोड में पता चलेगा।